हरिओम। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई है जो मुझे बहुत प्रिय है, विशेष प्रिय है। उसकी प्रियता की विशेषता ये है, इसलिए प्रिय है, कारण प्रियता का ये है कि उस चौपाई में सीता जी एक पछतावा व्यक्त करती है। सीता जी एक पछतावा व्यक्त करती है। चौपाई ऐसे है। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। इस चौपाई में माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, भूल हुई है, मेरा एक बहुत बड़ा अवगुण है। माता सीता के हृदय में एक घोर पश्चाताप है। पश्चाताप उनके हृदय में चलता रहता है जब से वो राम जी से बिछड़ी हैं। सोचती हैं कि मैंने क्यों स्वर्ण मृग की इच्छा की। एक इच्छा ने मेरी क्या स्थिति कर दी है। मेरी स्थिति मेरे राम से है, मेरी स्थिति मेरे राम से है, मैं मेरे राम से, सीता राम से है, प्रकृति पुरुष से है। और यदि प्रकृति पुरुष को ही भूल जाए, बिछुड़ जाए, तो प्रकृति कैसी होगी? आप कल्पना करिए। इस संसार की जो समस्त कांति है, वो कांति परमात्मा की वजह से है। यदि संसार, कल्पना करिए, वैसे तो संभव नहीं है, कल्पना करिए कि कांतिहीन हो जाए। कांतिहीन कब होगा? जब ईश्वर रूठ जाएगा, जब पुरुष प्रकृति से रूठ जाएगा। ये कल्पना की स्थिति है, ऐसा होने वाला कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि समझिए कि सृष्टि पूरी वैसी ही है, लेकिन जो उसका आकर्षण है, फूलों का अपनी ओर आकर्षण है, वायु की अपनी एक शक्ति है, प्राण शक्ति, जल की एक शक्ति है, समस्त तत्वों का आकर्षण है। आकर्षण से पृथ्वी या सृष्टि संचालित है। वो आकर्षण राम का, परब्रह्म परमेश्वर का, महाईश्वर का, महेश्वर का। संपूर्ण सृष्टि में जो कांति है, वो कांति ईश्वर की है। जो शोभा है, वो ईश्वर की है। फूल क्या बिना ईश्वर की शोभा से शोभायमान हो सकता है? नदी क्या बिना ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य के बिना कल कल करके प्रवाह कर सकती है? भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यद चंद्रमसि यद चा अग्नौ तत् तेजो विधि मामकम। ये जो सूर्य में जो प्रकाश है ना,
भाई सूर्य को भी प्रकाश देने वाला मैं हूं, भगवान कहते हैं। यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम्। जो जगत संपूर्ण भास रहा है ना, जो जगत संपूर्ण प्रकाशित है ना, जिस सूर्य की सत्ता से, तो उस सूर्य को सत्ता भी मैंने दी है। और चंद्रमा में जो चांदनी है, वो चांदनी चांद को मैंने दी है, चंद्र को मैंने दी है। यत आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम् यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विधि मामकम्। उस तेज को, जो चंद्रमा और सूर्य में जो तेज है, वो तेज मेरा तेज है। तत् तेजो विधि मामकम्, तत् माने उस तेज को विधि जानो मेरा, तत् तेजो विधि मामकम्। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि में जो एक आकर्षण है, जो जीवन है, जो चैतन्यता है, जो हरकत है, वो परमात्मा की है। तो सीता जी प्रकृति का स्वरूप है। अब प्रकृति ये पछतावा कर रही है कि मैंने राम की इच्छा के अलावा कोई इच्छा और क्यों की। एक इच्छा ने राम से विमुख कर दिया सीता जी की। एक कहा कितना त्याग किया, राजमहल का त्याग किया, सांसारिक सुखों का त्याग किया, वलकल वस्त्र धारण किए, कंदमूल फल पे जीवन जिया, संपूर्ण जीवन त्याग में है। लेकिन राम के साथ होते हुए भी राम के अतिरिक्त एक और इच्छा कर ली, स्वर्ण मृग। इस इच्छा ने उनको राम से विमुख कर दिया, पृथक कर दिया। इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी से उनका साक्षात्कार हुआ, तो वो अपने दुख को बयां करती हैं। और उसमें जैसे मैंने बताया आपको, एक चौपाई मुझे बहुत भाती है, बहुत भाती है। जब वो स्पष्ट शब्दों में सीता जी कहती हैं हनुमान जी से, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना। एक तो मेरा अवगुण ये बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी है, और उसको मैं स्वीकार करती हूँ। वो कहती हैं सीता जी, अवगुण एक मोर मैं माना, मेरा एक अवगुण हुआ है मुझसे, जिसको मैं स्वीकार करती हूँ, मैं मानती हूँ। क्या? बिछरत प्राण न कीन पयाना। अपने प्राण से बिछड़ते समय, अर्थात राम जी से। भाई सीता जी के प्राण कौन है? राम जी। इस प्रकृति के प्राण कौन है? परमात्मा। प्रकृति का प्राण परमात्मा। सीता जी प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति के प्राण है राम जी। तो कहती हैं, बिछरत प्राण न कीन पयाना। अपने प्राणों से बिछड़ते समय मुझे इतना भी समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला कि मैं उनको प्रणाम तो कर लेती। ये विरह वेदना सीता जी को इतना उनके हृदय को बोझिल कर रही है कि ऐसी हालात हुए, ऐसी स्थिति हुई कि उनसे बिछुड़ते समय मैं उनको प्रणाम भी नहीं कर पाई। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। इस संपूर्ण जो स्थिति बनी है ना, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। उसको ऐसे समझो, ये शरीर प्रकृति है हमारा, ये जीवन प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के द्वारा संचालित है। लेकिन प्रकृति को भी जो संचालित करता है वो परमात्मा। ठीक है। तो यदि शरीर ने बिना राम को, बिना ईश्वर को, बिना भगवत प्राप्ति किए यदि शरीर बिछुड़ गया
अपनी चेतन शक्ति से। वही स्थिति बन रही है कि विचरत प्राण न कीन पयाना, अवगुण एक मोर में माना। जीव का ये एक अवगुण होगा क्या कि बिना भगवत प्राप्ति के, बिना राम जी की प्राप्ति के, बिना भगवत अनुभूति के, बिना आत्म अनुभूति के यदि शरीर को त्यागने का अवसर आ गया, स्थिति आ गई, शरीर के त्याग से पहले, शरीर के बिछुड़ने से पहले राम जी को प्रणाम, राम जी को प्रणाम। बिना राम के प्रणाम को तुम चले गए। प्रणाम से तात्पर्य क्या है? प्रणाम से तात्पर्य है कि प्राप्ति। जीव, जैसे सीता जी को मैंने अभी बताया, प्रकृति का स्वरूप है, सीता जी जीव का भी स्वरूप है। जीव यदि ईश्वर प्राप्ति के बिना चला जाता है, बिछुड़ जाता है अपनी चेतना से, अपने राम से, अपने रामत्व से, तो एक पछतावा हाथ में आता है और कुछ नहीं। जिस पछतावे को सीता जी कहती हैं, अवगुण एक मोर में माना, बिचरत प्राण ना कीन पयाना। अवगुण एक मोर में माना, बिचरत प्राण ना कीन पयाना। इतना दर्द है, इतना भाव है, इतनी करुणा है, इतनी व्यथा है सीता जी को। बिचरत प्राण न कीन पयाना। हम लोग भी राम जी के अतिरिक्त कोई इच्छा न करें। संपूर्ण रामचरितमानस से यदि हम इन दो बातों को उठा लें कि सीता जी ये हमें शिक्षा दे रही हैं कि राम की यदि अतिरिक्त यदि कोई भी इच्छा की, मृग माने वो स्वर्ण मृग माने माया की, राम जी के अतिरिक्त यदि माया की तुमने इच्छा की तो तुम राम से बिछुड़ जाओगे, तुम बंधन में आ जाओगे। किसके? रावण के मन के बंधन में। माया की इच्छा की तो मन के बंधन में आ जाओगे और राम से बिछुड़ जाओगे। और दूसरा, यदि शरीर के रहते जीवन मुक्ति का लाभ नहीं उठा पाए, राम की अनुभूति नहीं कर पाए, राम का प्राकट्य नहीं कर पाए जीवन में, यदि मनुष्य ने अज्ञान में जीवन भर अपना प्राकट्य किया है, अपने स्वयं का मैं सारा जीवन अपने गुणों का, अपने सिद्धांतों का, अपनी श्रेष्ठता का, अपने बड़प्पन का, अपनी माया का अपना प्राकट्य किया है। मनुष्य ने प्राकट्य करना है राम जी का। भय प्रकट कृपाला, कृपालु को प्रकट करना पड़ता है। तो राम शरीर के त्याग से पहले, शरीर को छोड़ने से पहले राम जी को प्रणाम, राम जी की प्राप्ति, ताकि फिर ये न कहना हो बिछरत प्राण न कीन पयाना। ये अवगुण स्वीकारने की स्थिति ना पाए। अवगुण एक मोर में माना, बिछरत प्राण न कीन पयाना। बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है सीता जी के हृदय में, और वो पीड़ा हमारी भी बन जाती है, हमारी अपनी, जब हम अपने जीवन में राम के अतिरिक्त काम को चाहते हैं, परमात्मा के अतिरिक्त माया को चाहते हैं,
हे प्रभु, हे राम जी, मैं अपने जीवन काल में ही शरीर के त्याग से पहले आपसे मिलकर एकाकार हो जाऊं। हे राम जी, मेरी प्रार्थना है मैं आपको जीवन रहते रहते पयान कर लूं, अर्थात प्रणाम कर लूं, अर्थात प्राप्त कर लूं।